दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब? मैं चंद्रकांत गुप्ता SalaryTrade.com से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं धन धनाधन योजना। दोस्तों, हम अपना पैसा या तो हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं या उसकी FD कराते हैं, जिससे कि हमको ब्याज की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ब्याज हमें आता है वो इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं कर पाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हमारे किए गए पैसे पर ब्याज तो मिले ही, साथ ही साथ उस पैसे का उपयोग करके है हम रेगुलर बेसिस पे और पैसे बना सकें, जिससे कि उससे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, आज मैं इसका डिटेल आपको बताने वाला हूं। और जो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं वो पूरी जिम्मेदारी से बताता हूं। लेकिन आपका काम यह है कि आप इसको बहुत ध्यान से समझना, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, ना समझ में आए, तो मुझसे बार बार पूछना। लेकिन कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहना, पूरी तरह साफ और क्लियर हो लेना। तभी ये योजना या कोई भी चीज जीवन में तभी काम आती है जब आप उसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं। छोटे छोटे समझ, छोटी छोटी कार्यों से ही लंबी दूरी तय की जाती है और उसी से हमें सक्सेस प्राप्त होती है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। वीडियो थोड़ा सा लंबा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं। बैंक में रखने से हमको FD की सेविंग के पैसे मिलते हैं, जो कि 3.5% to 6% होते हैं। और दोस्तों, ये हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं। मतलब जो पैसा हमने बैंक में रखा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पैसा थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उससे जो भी सामान आप खरीदना चाहते हैं वो और महंगा हो जाता है। लेकिन फायदा ये होता है कि ये रेडी टू यूज मनी होता है, ऑलवेज अवेलेबल होता है, और ये रिस्क फ्री होता है। आप इसको कभी भी अपने उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन इसमें फर्दर मनी ग्रोथ का और कोई स्कोप नहीं होता है। दूसरा रास्ता यह है कि हम अपने पैसे का निवेश करते हैं। जब हम इसको निवेश करते हैं तो इसमें स्कोप रहता है कि हम FD से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन इसमें दोस्तों रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम पैसे का इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, वो कम से कम एज पर इंडियन मेंटालिटी 6 महीने से 1 वर्ष या 3 महीने के लिए तो हम करते ही हैं, और उस टाइम में वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। और जब वो पैसा ब्लॉक हो जाता है तब उसमें हमको या तो नफा होता है या नुकसान होता है। लेकिन FD का जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो लॉस होता ही होता है। तो दोस्तों, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न्स फार मोर देन FD एंड नो मनी ब्लॉक। हमें FD से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले और हमारा पैसा ब्लॉक ना हो। हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये एक सेटअप है जिसमें आप अपने पैसे को IDFC बैंक के अकाउंट में रखते हैं, और दूसरा अकाउंट जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं वो आप जीरोधा में खोलते हैं, और इन दोनों अकाउंट्स को आपस में लिंक कर देते हैं। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक में पैसे रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दे हैव गॉट अमेजिंग फैसिलिटी ऑफ 6% इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट। नो नीड टू डू FD। आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में विदाउट FD किए पड़ा होगा, उस पर भी ये 6 महीने के रेगुलर रिटर्न्स, 6% के रेगुलर रिटर्न्स आपको सालाना देंगे। साथ ही साथ इस पैसे को जब आप इस बैंक अकाउंट को जीरोधा के बैंक ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट कर लेते हैं, तो जो पैसा इसमें रखा हुआ है उस पैसे को आप निवेश करने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। और जिस प्रकार के निवेश की मैं जानकारी देने वाला हूं वो इंट्राडे ट्रेड्स हैं,
जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिए जाते हैं, जिसमें हायर प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना होती है। और ये वेल प्रूवन स्ट्रेटजी है जो कि मैंने पिछले 6 से 8 महीने में डेवलप की है। अदरवाइज ये योजना मैं पहले भी लेके आ जाता, लेकिन मैंने खुद उसको डेवलप करके उसको जिसे कहते हैं कि उसके रिजल्ट्स को टेस्ट करके चेक करके उसके बाद ही मैं आपको ये डिटेल्स बता रहा हूँ। सो लिंक टू ओपन बैंक एंड डीमेट अकाउंट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो पैसा आपके इस बैंक में रखा हुआ है उसको एफडी की आवश्यकता नहीं है, और उस पे 6% के रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसी पैसे का उपयोग आप ट्रेडिंग में कर सकते हैं, जिससे कि एफडी के रिटर्न बने रहते हुए भी आप उस पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट या ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं कि किस प्रकार के ट्रेड्स हैं। आई ट्रेड ओनली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, केवल एक ही प्रोडक्ट पे मेरे को मास्टरी है और मैं इसी पर लगातार ट्रेड करके इससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका हूँ, और इसकी सारे इन एंड आउट मुझे ज़्यादातर पता रहते हैं, और मुझे बहुत सारे स्टॉक्स या बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती ट्रेड करने के लिए। ये लेटेस्ट का एग्जाम्पल है 26 मार्च का, लास्ट फ्राइडे का, जिसमें पूरे दिन में अगर आप देखें तो इस तरीके की निफ्टी की मूवमेंट रही थी। ये 5 मिनट्स का कैंडल चार्ट है, और इसमें मेरे को दो मौके, बहुत अच्छे मौके मिल गए थे, जिनके विषय में मैं आपको बताता हूँ। पूरे दिन में दोस्तों एक या दो बहुत हाई पोटेंशियल कॉल्स मिल ही जाती हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर हम यहाँ पर देखें, इस पूरे मूवमेंट को देखें, तो हम मेरे को ये सुबह से ही पता था कि मार्केट इसी रेंज में, एक ये मैंने मार्क कर रखा है आप देखेंगे, और एक ये ऊपर बॉक्स मैंने मार्क कर रखा है। मेरे को पूरा अंदाजा था कि मार्केट इसी रेंज में ही मूव करेगी, और जब इसके लोअर रेंज पे आई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बाई मैंने किया हुआ था, एफएनओ बाई, और यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट जो कि करीब 100.98 पॉइंट की थी, इतने प्रॉफिट का यहाँ पर स्कोप था जो कि मैंने लिया। यहाँ पर एक सेल का स्कोप था, स्टॉप लॉस यहाँ पर था, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम था कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पर मैंने सेल किया था, और मेरी उम्मीद ये थी कि ये इस लेवल तक आएगा दोबारा। हालांकि ये इस लेवल तक नहीं आया, लेकिन फिर भी इसने 54 पॉइंट्स का नेट टू नेट रिटर्न दिया हुआ है। तो टोटल अगर आप देखें तो एक दिन में करीब 150 पॉइंट के रिटर्न्स लिए हैं। एक पॉइंट दोस्तों 75 रुपीज़ का होता है इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब अगर हम एक लॉट की सिर्फ बात करें तो आप समझ सकते हैं कि 75 इंटू 150 के अराउंड का मेरे को एक दिन में प्रॉफिट रहा है एक यूनिट पर। सो इस तरीके की कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसके और डिटेल्स हम जान लेते हैं। दोस्तों ये देख लेते हैं कि एफएनओ होता क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, कि व्हाट इज एफएनओ। एफएनओ में लॉट साइज 75 का होता है। इसमें फ्यूचर होता है, फ्यूचर की मंथली एक्सपायरी होती है। इसमें मूवमेंट जो होता है फ्यूचर का, वो एग्जैक्टली एज पर निफ्टी 50 की मूवमेंट जो होती है, जो चार्ट मैंने आपको पीछे दिखाया है वो निफ्टी 50 का है, उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट होती है, और इसमें कोई टाइम डीके नहीं होता दोस्तों। इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दूसरा प्रोडक्ट होता है ऑप्शन। इसमें दोस्तों वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हम इसमें ट्रेड करते हैं वो उस वीक के थर्सडे तक एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो एज पर निफ्टी 50 एंड किस स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल या पुट ऑप्शन लिया हुआ है। कॉल हम तब लेते हैं जब हम तेजी की संभावना होती है, और पुट ऑप्शन हम तब लेते हैं जब मंदी की संभावना होती है। इसमें टाइम डीके होता है। तो दोस्तों इस सिस्टम को प्रॉपर समझ लेना कि जो फ्यूचर्स होता है इसमें टाइम डीके नहीं होता है, इट इज रॉक हार्ड लाइक स्टेनलेस स्टील। एंड अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इट इज लाइक आइसक्रीम, द मोमेंट यू स्टार्ट टेक इट, इट स्टार्ट मेल्टिंग, वेदर यू ईट इट और नॉट, इट विल मेल्ट, एंड आफ्टर at the time of expiry
it will be settled down, it will be finished. So दोस्तों, मैं इस सिस्टम को कैसे देखता हूँ, ये मेरे लिए एक परिवार जैसा सिस्टम है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी समय से ट्रेड करता हूँ। तो अगर इसको मैं देखता हूँ तो फ्यूचर जो है इज जस्ट लाइक अ हस्बैंड, रॉक हार्ड, फ्यूचर्स आर रोबस्ट, एंड दिस इज लाइक अ वाइफ टू मी विच इज वेरी सॉफ्ट। अब दोस्तों, देखना यह है कि अगर ये एक परिवार है जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो बच्चे भी होने चाहिए। तो ये आ गए बच्चे, ये बच्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पूरा परिवार है दोस्तों, और इसी के विषय में मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। फर्दर अगर हम देखें कि व्हाट इज एफएनओ, ये 26 मार्च का ही चार्ट है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। अगर आप इसमें देखें तो मार्केट ने एक ही लेवल पे 2 बार आई है। इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 2 बार आई है, लेकिन दोनों ही केसेस में अगर आप फ्यूचर का प्राइस देखोगे तो सेम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये रोबस्ट है, इसकी वैल्यू सेम ही रहती है। अगर ये 14,600 है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 14,600 रहेगी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 14,600 ही रहेगी। लेकिन ऑप्शंस जो हम लेते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो यहाँ पर 70 या 75 रुपए रह जाएगी, सेम लेवल मार्केट के होने पर भी ऑप्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। तो दोस्तों, इसका फंक्शन कैसे होता है कि अगर अप मूव की प्रोबेबिलिटी है तो हम फ्यूचर को बाई करते हैं, या ऑप्शंस में कॉल को बाई कर सकते हैं, या पुट को सेल कर सकते हैं। पुट जब हम सेल करते हैं और पुट नीचे जाती है, क्योंकि हम अप मूव की संभावना ले रहे हैं, तो पुट विल गो डाउन, कॉल विल गो अप। तो हम कॉल को बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा, या हम पुट को पहले सेल कर देंगे, ये नीचे जाएगा और नीचे जाके हम इसे बाई कर लेंगे तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें डाउन मूव की संभावना है तो हम फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं, या ऑप्शंस में पुट को बाई कर लेंगे। पुट को बाई करेंगे, पुट का रेट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, या कॉल को सेल कर देंगे, जिससे कि जब इसका रेट गिर जाएगा तब हम नीचे इसको बाई कर लेंगे और इस प्रकार हमें प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, व्हाट एंड व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल टू द पॉइंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी विल बी प्रोवाइडेड इन द कॉल्स। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस के लिए ये कॉल्स हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे कि क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, कब करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। दीज ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आप बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है, आपके दिमाग में बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस, हाउ मच विल बी द रिस्क, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, और इस प्रकार ट्रेड करने से हमारी क्या जर्नी रहेगी, क्या फ्यूचर ग्रोथ रहेगा, कैसे चलेगा। इन सभी का जवाब मैंने देने की कोशिश की है। ये एक सिंपल सी एक्सेल शीट है जिसमें मैंने बेसिक कैलकुलेशन की हुई है। आपके पास जो कैपिटल की व्यवस्था होनी चाहिए वो करीब 1.5 लाख रुपए की होनी चाहिए। रिस्क विच इज यहाँ पर मैंने एक्स से मार्क किया हुआ है। एक बार जब भी आप कोई कॉल या पुट लेते हैं या फ्यूचर बाई सेल करते हैं तो हम उन्हीं में ट्रेड लेते हैं जिसपे रिस्क जो है वो 1500 रुपए का हो, मतलब करीब करीब 1% आपके कैपिटल का। तो आपका ये कैपिटल पूरा स्टेक पर नहीं रहता है। दिस इज रिक्वायर्ड एज पर मनी मैनेजमेंट सो दैट यू कैन वर्क रेगुलरली ऑन द सिस्टम। यहाँ 1500 के रिस्क पर अगर हम 2.5 गुने का, इस रिस्क के 2.5 गुने का प्रॉफिट की संभावना के साथ ट्रेड करते हैं। अब हम जरा इसके डिटेल देखते हैं कि अगर हमने मान लीजिए महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं और हमने दिन का एक कॉल लिया हुआ है, एक ट्रेड लिया हुआ है, तो उसमें सक्सेस रेट कितना हो सकता है इस 20 में, मतलब 20% का सक्सेस रेट है, तो हमारे चार ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे और 16 लॉस देंगे। ठीक इसी प्रकार 30, 40, 50, 60, 70, 80% में हमारे 16 प्रॉफिट देंगे और 4 लॉस में जाएंगे। अगर हम देखें तो प्रॉफिट लॉस इस प्रकार रहेगा, सिर्फ एक यूनिट के ट्रेड करने पे, एक यूनिट जिसका 75 का लॉट साइज है उसमें इस प्रकार के हमें प्रॉफिट आएंगे।
दोस्तों इस खेल में, इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको, अगर आप 80% टाइम फेल होते हैं तभी आपको लॉस होगा। अगर आप 70% टाइम फेल होते हैं तो भी आपको प्रॉफिट है। 40% टाइम अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, मतलब 60% टाइम आप फेल हो जाते हैं तो भी प्रॉफिट होता है। तो केवल एक ही संभावना है आपको लॉस होने की, कि आप 80% टाइम फेल हो जाएं, अदरवाइज सारे केसेस में आपको प्रॉफिट ही होगा। मेरा अपना जो सक्सेस रेट है वो 60 to 70 के बीच में ट्रेवल करता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 20 से 30%, 35% टाइम्स मैं भी फेल होता हूँ और मुझे भी लॉस होता है। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस अगर हम ये मान के चलें कि 50-50, हम हमारी आधे ट्रेड सक्सेसफुल जाएंगे और आधे लॉस में जाएंगे, तो भी हमें प्रॉफिट होता है और अच्छा प्रॉफिट होता है। आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट है 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर और 50% के सक्सेस रेट पर, मतलब आधी बार आप फेल हो गए और आधी बार आपके ट्रेड सक्सेसफुल रहे, तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपका रिस्क यहाँ पे 1500 रुपये ही है एक कॉल के ऊपर। आप 2 कॉल लेंगे तो भी दूसरी बार में आपका 1500 रुपये ही रिस्क रहेगा। तो रिस्क विल बी दिस, दो कैपिटल विच यू विल कीप इन योर बैंक अकाउंट, IDFC बैंक अकाउंट फॉर ट्रेडिंग विल बी 1.5 lakhs। तो अगर हम देखें साइकिल 1, अगर हम 6 महीने का इस बेसिस पे कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि आपका ये 1.5 लाख रुपए का निवेश, जहाँ पे 1500 रुपए का आप रिस्क लोगे, आपका 6 महीने बाद 2,85,000 हो जाता है, अगर 50% की सक्सेस रेट है। सिमिलर वे में अगर हम इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद अपने रिस्क को बढ़ा के, ये वाले पैसे को, क्योंकि ये तो हमारे बैंक अकाउंट में रहेंगे ही, तो अब 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद जब हम अपने रिस्क को बढ़ा लेंगे, अराउंड 3000 कर लेंगे, तो ये जो 1.5 लाख रुपए है आपका, ये वर्ष के अंत में 6 महीने के बाद करीब करीब 5.25 लाख हो जाता है। तो दिस इज द पावर of these trades. These are high potential trades, and this is the process कि even 50% failure rate or you can say 50% success rate will give you a lot of money, far more than FD। और FD का ब्याज तो दोस्तों इस सारे पैसे पे जो भी आप कमा रहे हैं या जो भी आपके बैंक अकाउंट में है, उस पे तो आपको लगातार मिल ही रहा होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, फीडबैक दे सकता है, आई विल रिस्पॉन्ड। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल इज डेफिनेटली गुड। आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा, अट्रैक्टिव भी लग रहा होगा, बट दिस सर्विस ऑफर इज नॉट गोइंग टू बी फ्री दिस टाइम, इट विल बी चार्जेबल। और मेरे सारे पुराने व्यूवर्स, मेरे सारे पुराने लोग जानते हैं कि चार्जेस में मैं रुपए पैसे तो लेता नहीं, भगवान की दया से रुपए पैसे मेरे पास आ जाते हैं इन्हीं ट्रेडिंग टेक्निक से। लेकिन दोस्तों, जब मैं आपको ये प्रोडक्ट देना चाहता हूं तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि आपका प्रिपेयर्डनेस लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका डिसिप्लिन इंटैक्ट हो, क्योंकि इसी के थ्रू आप एक्चुअली पैसा कमाते हैं। आप इस पूरी कैलकुलेशन में देखें तो मैं किस बात का पैसा कमा रहा हूँ, इस बात का कि मेरी औकात ही है 1500 रुपए का रिस्क लेने की। अगर मेरी औकात 1500 का रिस्क लेने की है तो ही मैं 6 महीने में इतने रुपए बना पाऊंगा। अगर मेरी औकात 15,000 की होगी तो मैं, आप देख रहे हैं, 20 लाख भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरी औकात ही यही है, तो मैं सिर्फ इतने ही पैसे बनाने का प्रयास करूंगा। अब अगर यहाँ मेरी औकात बढ़ के, लॉस झेलने की औकात बढ़ के 3,000 हो जाती है, तो ही मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से और गौर से समझ लेना। इसलिए जब आप ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो मैं इस बात को जरूर इंश्योर करूंगा कि आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें, आप प्रिपेयर्ड हों और आप डिसिप्लिन्ड हों। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपके नियर्स एंड डियर्स और आपके अपने लोगों की, आपके अपने सर्किल की वेल विशेस चाहिए होती हैं। तो मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट आपसे ये रहेगी कि यू शुड बी पैशनेट
विद इन योर सर्किल फॉर शेयरिंग एंड केयरिंग। आप इन चीज़ों को अपने सर्किल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, उनकी केयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो और उनकी वेल विशेस हम तक पहुँचे। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। What will be the eligibility criteria for this? So these are the actions, these are the supports which I will be providing, and these will be the requirements which you have to fulfill. For preparedness check, आप अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लें जीरोधा में, और IDFC फर्स्ट बैंक में, दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप व्हाट्सएप पे मेरे को इनके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ, आपका सेटअप, आपकी प्रिपेयर्डनेस हो गई है, ओके है। आप ये जीरोधा का जो अकाउंट है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खोल के उनको आपस में क्लिक कर सकते हैं। आप कहीं से भी जीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे लिंक से खोलना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर मेरी आपको बताने की कोशिश ये है कि ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका एक अलग से स्पेसिफिक अकाउंट होना चाहिए। आप लोग करते क्या हो दोस्तों, एक ही अकाउंट में लॉन्ग टर्म के भी हैं, पोजिशनल ट्रेड भी हैं, शॉर्ट टर्म भी है, उसी में इंट्राडे भी कर लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। एज फार एज मी इज कंसर्न, मेरे पास 3 अकाउंट रहते हैं ऑलवेज। एक में मैं लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स रखता हूँ, जिसमें मैं बाई करके छोड़ देता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए दूसरा अकाउंट रखता हूँ, जिसमें मैं 20 से 25%, 30% जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलता है वो लेके उसमें पैसा रोटेट करते रहता हूँ। और तीसरा एक अलग अकाउंट रखता हूँ, जिसमें 1.5 लाख रुपए रहते हैं ऑलवेज, और उसका प्रॉफिट और उसका लॉस उसी अकाउंट में रहता है, और उसी में मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। तो आई इनकरेज यू ऑल हैव अ सेपरेट अकाउंट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, जिससे कि आपको उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस की क्लियर कट जानकारी रहे। सो दिस आई वुड लाइक टू इंश्योर। सेकंड, मैं ये जरूर से जरूर चाहूंगा कि आपको पूरे प्रोसेस की, जो कि मैंने ऊपर बताया हुआ है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके लिए मैंने एक टेस्ट डिजाइन किया हुआ है। आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा ये होता है, जो मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप अपने ट्रेडिंग का रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें, क्योंकि जो चीजें मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या क्या दिक्कत आ रही है, ये आप तभी जान पाओगे जब आप बहुत नियम से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे। तो फॉर्मेट आपको जरूर, जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स रखेंगे, और उन रिकॉर्ड्स के ऊपर आप अपने अनुभवों को रिमार्क्स कॉलम में लिखेंगे कि आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आपकी साइकोलॉजी एज पर रिक्वायरमेंट डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, आप डिसिप्लिन्ड हैं कि नहीं है, या आपको किसी फीडबैक की या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये आपको आफ्टर ट्रेडिंग में भी वीकली और फोर्टनाइटली आपको मेरे को सबमिट करना होगा, along with trading screenshots. So दोस्तों, you should be passionate within your circle for sharing and caring will be my final requirement. आप समझो दोस्तों इस बात को कि ये सारी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, सही रास्ते पर ही चलें। ये सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। और जब एक बार आप मुझसे अप्रूवल ले लोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको आपकी चीजें साफ साफ नजर आएंगी, और आप बहुत क्लियर रहोगे। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा, और आप बाद में सिर्फ इस कंफ्यूजन की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। होप फ्रेंड्स आप इस बात को समझ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हर बार मैं आपको सक्सेस की फिलॉसफी बताता था, इस बार मैं आपको सक्सेस की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। और इस साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या करना है, आपने समझना है, और क्या नहीं करना है ये इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ लेना। इफ यू डोंट पुट योर स्टॉप लॉस, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, यू आर गोइंग टू बी डेड, एंड देयर इज नो डाउट। सो कीप योर स्टॉप लॉस। एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, एंड ड्यू टू फियर एंड ग्रीड, इफ यू टेम्पर इट,
बिलीव मी फ्रेंड्स, आप उसके रेट को ऊपर नीचे देखते देखते यू विल बिकम सिक। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत शांति का काम है। आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने एक बार उसको फिक्स कर दिया, तो उसके बाद उससे खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेना, इफ योर स्टॉप लॉस हिट्स फील दैट यू आर लकी। और मैंने अपनी कैलकुलेशंस में बताया है आपको कि अगर 50% टाइम्स भी आपका हिट हो जाता है, मैंने कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिया है, हालांकि इससे मेरा खुद का रिकॉर्ड इससे बेहतर ही है, फिर भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यू शुड फील लकी। सो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस आर द बाई प्रोडक्ट, इट इज द प्रोसेस अडेरेंस विच मेक मी हैप्पी एंड सक्सेस इज बाउंड टू कम। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लेना, और वो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसी को इंश्योर करने के लिए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला हुआ है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई विश a very good journey ahead. I wish you a very happy Holi. All the best to you all. Take care.